तो आज भाई ने सुना है ना, अकाल मृत्यु का समय है। क्यों? क्योंकि कल इनके ऑफिस में एक जूम मीटिंग हो रही थी और मीटिंग करते करते जो डिप्टी डायरेक्टर थे वो शरीर छोड़ दिए लाइव मीटिंग में, है ना। तो बिल्कुल ऐसे अभी बात कर रहे हैं और शरीर छोड़ दिया। ऐसे आजकल कई इंसिडेंट्स सुनने में आते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि अकाल मृत्यु का ऐसा समय है। वैसे तो अचानक शरीर छूटे उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि कोई भोगना नहीं, भोगने कुछ नहीं। लेकिन बाबा कहते फिर शरीर छूटा तो अंतमते सोगति का ध्यान रखना है कि हमें उस समय ये ना हो, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में आत्मा जाएगी तो उसको ऐसे ना लगे कि अच्छा ये रह गया, ये करना था, या ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता, वैसा करते तो वैसा होता, तो वो पश्चाताप ना रहे। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलना है, उस रूप से तैयार रहना है कि शरीर कभी भी छूटे तो ऐसा खुशी हो कि हाँ हमने जो करना था वो कर लिया, है ना। इसलिए कल पर नहीं छोड़ना है ना, आज पर भी नहीं छोड़ना, अभी। बाबा ने हमें अभी का मंत्र दिया है। तो सदैव अपने से हर रोज पूछें, क्या अभी तक जो मुझे करना चाहिए वो कर लिया, है ना। और अगर कुछ भी ऐसे संकल्प आता है कि ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, चाहे पुरुषार्थ की बात हो, चाहे सेवा की हो, तो उसे टालना नहीं है, कर लेना। क्योंकि कब शरीर छूटेगा, कब वो बात पश्चाताप का रूप बन जाएगी, पता नहीं चलता, है ना। और जितना ज्ञानी उतना पश्चाताप होगा, है ना। क्योंकि जानने और करने का जो गैप है वही पश्चाताप बनता है। जो जानते नहीं उसका कभी पश्चाताप नहीं होता है ना। जो जानते नहीं वो ना कर सकते ना पश्चाताप होता, है ना। उनका तो पाठ ही जैसे, है ना, वो उत्तम पाठ नहीं है। लेकिन जो जितना जानता है वो उतना कर सकता है या तो उतना पश्चाताप कर सकता है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं हम बच्चों के पास चाबी है भाग्य बनाने की, तो हम उस चाबी का यूज़ करें। ऐसा नहीं, क्योंकि जब शरीर छूटता है ना उस समय सेकंड में सब कुछ बुद्धि में आ जाता है ना। शरीर छूटता है, देह अभिमान खत्म हुआ, आत्मा शरीर से न्यारी होती है, सारा मैं मेरापन नीचे चला जाता है। फिर क्या होता, सारा कुछ याद आता है, ये करना था, ऐसे करते तो अच्छा होता, ये श्रेष्ठ था, ये तो देह अभिमान में आकर विकारों के वश कर लिया, ये उल्टा कर्म हो गया, सब कुछ बुद्धि में आ जाता है। इसलिए जीते जी अपनी अंतिम घड़ी को सामने रखना है कि कल जो ये मैं और मेरा का भान खत्म हो जाएगा तो उस समय ऐसे ना लगे कि मैं मेरेपन के चक्कर में ये नहीं किया, वो नहीं किया, है ना, या कुछ जो नहीं करना चाहिए था वो उल्टा कर्म कर लिया। इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर, अंतिम घड़ी को सामने रख कर हम बच्चों को चलना है। फिर प्यारे बाबा आज कहते मधुरता, है ना। मधुरता क्या होती है? मीठा बोलना। हाँ, वैसे ना हमारे ज्ञान मार्ग में ये जो मीठा शब्द है ये बहुत वंडरफुल है क्योंकि दुनिया में ये मीठा शब्द ऐसे यूज़ नहीं होता,
है ना, इतना मीठे बच्चे या मीठा बनो, या है ना, मीठा शब्द इतना यूज़ नहीं होता। मुझे याद है जब जानकी दादी जी के मतलब अनुभवों पर और जानकी दादी जी ने जो बातें सुनाई उसके आधार से नेविल भाई ने किताब लिखी थी। आई थिंक वो वाली है, आई नो हाउ टू लिव एंड आई नो हाउ टू डाई, शायद वो वाली किताब है। तो जब नेविल भाई ने वो किताब लिखी, तो जब एडिटिंग में वो गई तो उनका जो एडिटर था वो कहता है कि आपकी हर लाइन में स्वीट शब्द आ रहा है, क्योंकि इंग्लिश में तो दादी का क्या है, दादी तो जब भी कहे तो मीठा शब्द, मीठा 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 यूज़ करे, तो फिर उसको नेविल भाई स्वीट 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 लिखते चले गए। तो जब एडिटिंग के लिए गई तो वो कहते इतना स्वीट स्वीट ये सब हटाओ, स्वीट नहीं चलेगा, इसको सब एडिटिंग होगा। तो वो कहते ये स्वीट क्या है, ये किसी ये इंटरप्रेट ही नहीं हो पा रहा है। तो कहते नहीं ये रखना पड़ेगा, ये हमारी लैंग्वेज है। तो आप सोचो कि ये जो मीठा शब्द है ये दुनिया में तो ऐसे चलता भी नहीं है और इतना यूज़ भी नहीं होता, लेकिन हमारा तो सब कुछ मीठा है ना। मीठे बच्चे से ही हमारी शुरुआत होती है, हमारा जन्म ही मीठे बच्चे सुनकर होता है। तो बाबा हमें कहते हम बच्चों को बहुत मीठा बनना है, मधुर बनना है, लेकिन इसमें दो बातें हमें समझनी है। आपने वो देखा है ट्री ऑफ वर्च्यूज़, एक इंग्लिश में बनाते हैं एक ट्री ऑफ वर्च्यूज़, तो सारे गुण जो हैं उसका बीज आत्म अभिमानी स्थिति है, सोल कॉन्शियसनेस। तो जो गुणों का वृक्ष है वो आत्म अभिमानी स्थिति के बीज से जन्म लेता है, और जो अवगुणों का वृक्ष है वो देह अभिमान के बीज से जन्म लेता है ना। और कई बार ऐसा होता है कि देखने में गुण और अवगुण एक जैसा लगता है, लेकिन इसीलिए बीज को चेक करना बहुत ज़रूरी है ना। कई बार मीठे तो बहुत हो सकते हैं ऊपर से, है ना। आज दुनिया में ना बिजनेसमैन जितना अपने कस्टमर के साथ मीठा होता है ना, बन पाएंगे, हम भी नहीं बन पाएंगे, है ना, इतना मीठा। ना मुझे याद है एक हमारे दुकान थी, तो वहाँ कोई जाए तो इतनी उसकी खातिरदारी करे, इतनी खातिरदारी करे कि व्यक्ति कुछ खरीदे बिना आ ही ना सके, है ना। तो इतना मीठा भी दुनिया में भी होते हैं, लेकिन उसको तो मीठा नहीं कहेंगे ना, उसका बीज तो फिर है ना स्वार्थ है। तो बाबा हमें कहते हैं हमें मीठा बनना है, लेकिन मधुरता का बीज क्या होना चाहिए, आत्म अभिमानी स्थिति। जब हम आत्म अभिमानी हैं तो हमारी वृत्ति क्या है, कल्याण की वृत्ति है, और हम उस वृत्ति से जब हमारे अंदर मिठास का गुण होता है, गुण भी चाहिए और वृत्ति भी ठीक चाहिए, है ना। तो गुण भी मिठास का हो लेकिन वृत्ति भी कल्याण की हो। जब ऐसा होता है तब तीर लगता है, तब आत्मा को जो है दो बोल या मीठी दृष्टि ही जैसे उस आत्मा को बाबा के नज़दीक ले आएगी। आपके नज़दीक आना माना बाबा के नज़दीक आना, क्योंकि हम तो इंस्ट्रूमेंट है ना, तो इंस्ट्रूमेंट बनेंगे। और अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं बन रहे, अगर बाबा के नज़दीक नहीं ला रहे आत्मा को, तो फिर हमारे अंदर मिठास नहीं है, फिर कुछ ना कुछ स्वार्थ है ना। एम्प्लॉय बॉस के साथ मीठा रहता है ना, तो क्यों रहता है, स्वार्थवश रहता है, भयवश रहता है ना। कितना पोलाइट होते हैं, है ना, हर बात में प्रशंसा भी करेंगे, हर चीज़ के कॉम्प्लीमेंट भी देंगे, लेकिन बाबा कहते उस मिठास को चेक करना है। तो बाबा कहते मधुरता बहुत बड़ा गुण है, बट यू हैव टू गेट इट राइट।
अगर मधुरता में कुछ मिक्स है तो फिर वो मिक्स की भी भासना आती है। ऐसा नहीं है उस मिक्स की भासना नहीं आती है ना, क्योंकि देखो वैसे भी जो मेरा निजी अनुभव है, देह अभिमान की सृष्टि में विकारों को तो पहचान ही लेते हैं, है ना। जहाँ पर निर्विकारिता होती है वहाँ कन्फ्यूजन होता है ना, कि समझ नहीं आता कि ये निस्वार्थ प्यार हो कैसे सकता, या परमात्म प्यार को देखते कन्फ्यूजन होता है, पहले निश्चय बाद में बैठता है, पहले कन्फ्यूजन होता है। लेकिन जहाँ पर इम्प्योर इंटेंशन है वो तो पूरा पता लग जाता है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि मधुरता का गुण हमारे अंदर होना चाहिए, लेकिन हर गुण का बीज पहले आत्म अभिमानी स्थिति और पवित्रता है। पवित्रता और आत्म अभिमानी स्थिति नहीं तो गुण नहीं, अवगुण कैमोफ्लाज्ड एज गुण है ना। अवगुणों को भी बहुत गुणों की तरह ढककर प्रेजेंट किया जाता है। फिर दूसरा, कई बार बाबा ने हमें ये भी समझ दिए कि इतना मीठा नहीं बनो जो चींटी चढ़ जाए, है ना। क्योंकि मीठा हम बनते हैं सेवा अर्थ, है ना, या दिल में हमारे मिठास है, लेकिन साथ में कायदा मर्यादा सेफ्टी हर चीज़ का हमें ज्ञान और अनुभव होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं, जैसे मुझे याद है एक बार एक माता अनुभव सुना रही थी, कहती कि मैं पर्चे दे रही थी मेट्रो में, है ना, तो मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी तो इनविटेशन दे रही थी राजयोग का। तो कई ऐसे भाई थे जो बहुत प्रश्न पूछने लगे, है ना। तो क्या होता है, तो कहती मुझे पता चला कि ये प्रश्न कोर्स करने के लिए नहीं पूछ रहे, ये प्रश्न ऐसे ही, है ना, बात करने के लिए पूछ रहे। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप कोर्स में रजिस्टर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो फिर वो कहते कि नहीं नहीं आप भी तो हैं, आप बताइए। तो मैंने कहा नहीं, हमारी ड्यूटी यहीं तक है। तो कहते हैं कि आप तो फिर ऐसे रूड बात कर रहे हैं। तो कहते नहीं, ये इतना ही बताया गया है हमें, अभी रूड ही होना बताया गया है। तो अभी क्या है कि कई बार क्या होता है कि, है ना, सामने वाला भी उस प्रकार से, तो कहती उन्होंने मुझे ऐसे ना, जैसे मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ तो मुझे गुणों का हवाला दिया कि आप तो मीठे होने चाहिए, आप तो ऐसे। कई बार ऐसे होंगे ना, जैसे कोई आपको चीट करना चाहता है पर आप चीटेड हो नहीं रहे, तो फिर वो कहेंगे आप तो ब्रह्मा कुमारीज हैं, आप तो ऐसे हैं, आपको तो, है ना, आपका तो बड़ा दिल होना चाहिए, तो, है ना। तो इस प्रकार से भी कई बार होता है। तो बाबा हमें कहते हैं हमें हर चीज़ की समझ होनी चाहिए, हमें मीठा होना है, और मीठा हमारा इंटेंशन क्या है, विश्व कल्याण। तो सेवा के क्षेत्र में हमें आत्मा की रूहानी सेवा करते हुए, हमारा जिस्मानी सेवा का पार्ट नहीं है ना। जिस्मानी सेवा हम सिर्फ ब्राह्मणों की करते हैं, है ना। ब्राह्मणों की तो जिस्मानी सेवा भी करते हैं, भोजन भी बनाते हैं, सब कुछ उनको, है ना, उपलब्ध भी कराते हैं, लेकिन बाकी रूहानी सेवा हम हर आत्मा की करते हैं। तो रूहानी सेवा करने में हमें अपनी बाउंड्री सेटिंग भी करनी पड़ती है, और उस बाउंड्री के अंदर रहकर, अपनी मर्यादा कायदा के अंदर रहकर हमें फिर बहुत मीठा होकर चलना है ना। कई बार क्या होता है, हमें मधुर रहना है तो हमें स्ट्रेट या स्ट्रिक्ट बोलना नहीं आता, इस प्रकार का भी भान रखते हैं, है ना। लेकिन नहीं, जितना मधुरता एक गुण है उतना क्लैरिटी से बोलना भी गुण है। अगर आप स्पष्टवादी नहीं हो सकते तो वो भी कमी कही जाएगी, है ना। ऐसे नहीं कि, है ना, कई बार मुझे याद है जब शुरू में हम क्लास करते थे तो दीदी ने एक बहुत अच्छी क्लास कराई थी, उसमें बहुत अच्छा समझाया था कि कई बार दो गुणों को लड़ा देंगे, है ना,
दो गुणों को लड़ा देंगे कि मधुर होना है या स्पष्टवादी होना है ना। तो दो गुणों को लड़ा देंगे और करेंगे कुछ भी नहीं या एक गुण को जस्टिफाई करेंगे, दूसरे को नहीं। नहीं, हर गुण परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति, जैसे बाबा कहते हैं ना, समय पर शक्ति का प्रयोग, समय पर गुण का प्रयोग। कहाँ मधुरता, कहाँ सत्यता, कहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है, हर चीज़ हमें आनी चाहिए, है ना। और बाबा हमें कहते हैं जैसे फिजिकल हेल्थ जिसकी अच्छी होती है वो क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है ना, वो जहाँ चाहे जब चाहे मुड़ जाएगा। ऐसे ही जिसकी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होती है, जो शक्तिशाली होता है, वो एकदम स्विच कर पाएगा, है ना। अभी अभी मीठे बन रहे पर सामने वाला लाइन क्रॉस करे तो वहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट होना भी आना चाहिए। तो ये सारी बातें सीखनी होती है ना। ऐसे नहीं कि हम कह नहीं पाए या हम वहाँ पर उलझन में आ गए या हम वो लाइन ड्रॉ नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मूल बात बाबा कहते हैं मधुरता के बेनिफिट्स बहुत हैं, क्योंकि मधुरता जो है, मधुरता की धरनी में पर आप कोई भी ज्ञान का, परिवर्तन का बीज बोना चाहें तो बीज बहुत जल्दी बोया जाता है। क्योंकि आज हर आत्मा को क्या अच्छा लगता है, सब घायल है ना। जैसे आप बहुत वुंडेड हो शरीर से तो क्या होता है, आपको सॉफ्ट चीज़ अच्छी लगेगी। तो आत्मा सारी आज घायल है, तो आत्मा को मधुरता का बोल, मधुरता की दृष्टि, मधुरता का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है, सुकून देता है। लेकिन यथार्थ मधुरता, वैसे तो झूठी मधुरता में भी फंस जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्योंकि झूठी मधुरता आप मेंटेन कितना करेंगे, है ना। तो इसीलिए मीठा अंदर से बनना है। फिर प्यारे बाबा आज हमें समाने की शक्ति और समेटने की शक्ति पर भी इशारा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं अगर हमें बाबा की याद का बल जमा करना है, अगर हमें संकल्प शक्ति को जमा करना है, तो हमें पहले समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति चाहिए, है ना। हर अनुभूति के लिए कोई ना कोई शक्ति चाहिए ना। बिना शक्ति के अनुभव नहीं होता, क्योंकि हम कहाँ रह रहे हैं, हम रावण राज्य में रह रहे हैं। तो रावण राज्य में कोई भी अनुभव करना है तो आपको शक्ति चाहिए। जैसे छोटी सी बात है ना। मुझे अभी कोई कह रहे थे कि हम तो बहुत फिज़िकल फिटनेस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में जब फ्री होंगे तो घूम पाए, इतना शरीर काम करे, है ना। ये आजकल दुनिया में बहुत लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि शक्ति तो चाहिए ना। अगर शरीर फिट नहीं है तो आप एक पहाड़ का भी अनुभव या एक, है ना, घूमने फिरने का भी अनुभव नहीं कर सकते। अब वो तो चलो जिस्मानी अनुभव, विनाशी अनुभव है और विनाशी शक्ति की बात है शरीर की। लेकिन ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं अगर हमें रूहानी अनुभूतियाँ भी चाहिए तो हमें शक्ति चाहिए, है ना। अगर हमें आत्मिक स्थिति का भी अनुभव करना है तो हमें समेटने की शक्ति चाहिए। अगर हम बुद्धि के विस्तार को समेट नहीं सकते तो हम आत्मिक स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। तो पहले तो शक्ति चाहिए। अब शक्ति कैसे बनती है? अभ्यास से, है ना। शक्ति, दो बातें शक्ति के लिए आवश्यक होती है, रियलाइजेशन और अभ्यास। पहले मुझे रियलाइज करना होता है ये मेरी शक्ति है, और फिर उसको अभ्यास से उस शक्ति का स्वरूप बनना होता है। जैसे मैंने आपको फिज़िकल फिटनेस का एग्जाम्पल दिया, तो उसमें भी तो किसी ने आपको बताया ना, 90 में आप देख रहे हैं कोई बहुत फिट है तो आपको पता चलता है अच्छा ये पॉसिबल है, ऐसा हुआ जा सकता है। तो वो रियलाइजेशन हुई। उसके बाद व्यक्ति ने अपना अभ्यास किया,
है ना, रोज़ एवरी डे का अभ्यास, तब जाकर वो शारीरिक शक्ति काम आएगी। लेकिन बाबा कहते हैं वो काम भी आएगी पर वो विनाशी है। लेकिन यहाँ पर भी पहले ज्ञान से हमें रियलाइज़ करना होता है कि ये पॉसिबल है कि कितना भी शोर हो, कितना भी आसपास केओस हो, लेकिन आप हर बात से मन बुद्धि को समेटकर अंतर्मुखी आत्मिक स्थिति में स्थित हो सकते हैं। ये ज्ञान से हमें रियलाइज करना होता है और फिर हम आत्मा उसका अभ्यास करते हैं। और अभ्यास हमेशा कब किया जाता है? अनुकूल परिस्थिति। अभ्यास प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं किया जाता। इसीलिए बाबा ने हमें अभ्यास का समय कौन सा दिया है? अमृत वेला। अमृत वेला सबसे अनुकूल परिस्थिति होती है। अमृत वेला सिर्फ आपकी नींद आपका प्रॉब्लम है, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कोई शोर नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है, केओस नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई संबंध आदि खींचते नहीं हैं, कोई भी प्रॉब्लम अमृत वेला नहीं होती, एक्सेप्ट आप अपनी थोड़ी नींद को जीते। तो बाबा कहते हैं वो अभ्यास का समय है और निद्राजीत होकर मुझे अभ्यास में बैठना पड़ेगा। जब हम सुबह उठकर चारों तरफ से बुद्धि को समेटकर आत्मिक स्थिति में बाबा की याद में बैठने का अभ्यास करेंगे, तब हमारी समेटने की शक्ति जो है वो धीरे धीरे इमर्ज होगी, है ना। तो बाबा कहते हैं हर शक्ति का, हर गुण का हमें अभ्यास करना है। और जब ये अभ्यास हो जाएगा तो चलते फिरते भी, सारे दिन में भी आप जमा कर सकेंगे, है ना। आपके अंदर वो स्विच क्रिएट हो गया है कि आप जब चाहे स्विच ऑन करें, जब चाहे स्विच ऑफ करें, जब चाहे बाबा की याद में बैठकर बल जमा कर लें। और जो बच्चे नियमित हर रोज़ अमृत वेले में अच्छा अभ्यास करते हैं, वो सारे दिन में भी जमा का खाता बहुत अच्छा बना सकते हैं। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, ऐसे अभ्यासों से भी बहुत जमा का खाता बन जाता है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं अगर संकल्प शक्ति जमा करनी है, अगर बाबा की याद में याद का बल जमा करना है, तो हमें समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति का अभ्यास करना होगा। और फिर क्या, कोई भी बात हुई है ना, मैं सेकंड में फुल स्टॉप लगा पाऊँ, सेकंड में समेट पाऊँ, सेकंड से ज़्यादा ना लगे। कोई बात हो जाती तो कितनी देर में फुल स्टॉप लगता है? नहीं, बड़ी बात जिसको आप बड़ी बात कहते हो वो हो जाए तो कितनी देर लगती है? कई दिन लग जाते, जिंदगी भर भी नहीं कर पाते, ऐसे भी होता है। हाँ, मतलब वो आपके अभ्यास पर है और हर एक अपना जानता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतना हमें समेटने का अभ्यास करना है। देखो, बात रहेगी, बात रहे, पर मैं आत्मिक स्थिति में बाबा की याद में स्थित हो सकूं, शांति सुख स्वरूप अवस्था में स्थित हो सकूं, है ना। बातें तो ख़त्म नहीं होंगी, बातें तो बहुत रहेंगी, एक जाएगी दूसरी आएगी, लेकिन मैं सेकंड में स्विच ऑफ करके इधर बाबा की याद में बैठ सकूं। और बाबा कहते हैं ये अभ्यास बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही अभ्यास हमें अंत में काम आएगा। बाबा इसे ब्रेक कहते हैं, है ना। बाबा इसे बहुत अच्छा नाम देते हैं, ब्रेक। मन बुद्धि को ब्रेक लगा सके। और जिस गाड़ी का ब्रेक खराब होता है वो क्या होती है, रुकती तो वो भी है लेकिन 2-4 को मार के, है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ब्रेक पावरफुल नहीं होता तो फिर उल्टे कर्म तक भी चले जाते हैं। संकल्प बहुत चलेंगे तो बोल में भी आएंगे, कर्म में भी आएंगे, ऐसा तो नहीं ना संकल्प तक रहेंगे। तो ब्रेक पावरफुल नहीं होती तो संगम युग में विकर्मों का खाता बन जाता है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं इस ब्रेक को बहुत पावरफुल बनाओ, बार बार अभ्यास करो। और अभ्यास के लिए
सुबह उठना पड़ेगा। आप सोचे सारे दिन में अभ्यास कर लें, नहीं, वो नहीं होता है ना। ऐसे तो सोच सोच के इतने साल निकल जाते हैं ना कि दिन में अभ्यास करेंगे, दिन में करेंगे, नहीं। जब बाबा ने कहा है सुबह उठकर करो, तो इसीलिए कहा है क्योंकि तभी हो सकता है। ठीक है। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि बाबा ने हमें समझ दी है कि हम एक्टर हैं और आत्मा अपना बेहद का पार्ट बजाती है और किसी का भी पार्ट जो है वो बदली नहीं होता है ना। हमारा जो पार्ट है वो हम कल्प कल्प यही पार्ट बजाते हैं। ये ज्ञान बाबा हमें क्यों देते हैं? क्यों देते हैं बाबा हमें ज्ञान के? क्योंकि हर ज्ञान का कोई पर्पस है ना। बाबा ऐसे ही तो ज्ञान नहीं दे रहे, तो ये ज्ञान क्यों देते हैं? हाँ, तो कैसे डावाडोल नहीं होगी? जैसे अगर मेरा पाठ कल्प कल्प मैं यही पाठ बजाती हूँ तो मेरी स्थिति डावाडोल क्यों नहीं होगी? होना ऐसे नथिंग न्यू है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब हम ये समझ जाते हैं ये पाठ तो मैंने हर कल्प बजाया है ना, तो एक तो आपको पसंद हो ना पसंद हो यही आपका पाठ है। जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? 99% लोग अपने पार्ट को पसंद नहीं करते है ना, उसको चेंज करना। और नियम कहता है व्हाट यू रेजिस्ट विल परसिस्ट। तो आप जितना उसके साथ लड़ते रहेंगे वो और ही क्या मुश्किल होता जाता है। तो पहले तो यही मेरा पार्ट है, कल्प कल्प इस समय मैं यही पार्ट बजाती। तो आपको अपने पार्ट को एम्ब्रेस करना आता है कि ये ही मेरा पार्ट कल्प कल्प बजता है और भगवान जब मेरे जीवन में आता है तो मेरा यही पार्ट है ना। फिर दूसरा, ये पार्ट मैंने कल्प कल्प बजाया है तो मुझे ये करना आता है, ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है ना। यू आर वेर यू बिलोंग है ना। कई बार हमें लगता है कि मेरे से ये नहीं होगा या मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, अगर आप नहीं कर सकते तो आप वहाँ नहीं होते। तो इसीलिए मेरा पार्ट सर्वश्रेष्ठ है, ये मेरा पार्ट बहुत अच्छा है। बाबा में कहते ड्रामा बहुत अच्छा बना हुआ है, ये मेरा पार्ट अच्छा है, यही मेरा कल्प कल्प का पार्ट है और ये मुझे बखूबी बजाना आता है ना। आप गृहस्थ में रह के राजयोगी हैं तो आपको गृहस्थ में रह के राजयोगी बनना आता है। आप सेंटर पे रह के राजयोगी तो आपको सेंटर पे रह के राजयोगी बनना आता है। समझे? ऐसे नहीं हम सेंटर पे होते तो हम ये कर लेते है ना, या हम सेंटर पे नहीं होते तो इजी होता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हर एक का जो पार्ट अभी चल रहा है वो उसका बेस्ट पार्ट है और वो हमें बजाना आता है। हमेशा अपने आप को ज्ञान स्वरूप बोलो, मुझसे ये नहीं होता, ये डिफ़िकल्ट है, नहीं, ये तो मैं हर कल्प करता हूँ, ये मेरे बाएं हाथ का खेल इतने हर कल्प किया है तो क्या बड़ी बात है ना। हमें कोई कहते हैं आप लोग इतने क्लासेस कराते हो, सेवा करते हो, हम बोलते हैं हमें यही आता है ना। हर कल्प हमने यही किया है, हमें यही आता है, हमें कुछ और दे दोगे तो नहीं आएगा है ना। यही हमारा पार्ट है, हमें यही बजाना आता है। तो बाबा हमें कहते हैं ये पहली चीज़, अपने लिए ज्ञान को यूज़ करो। दूसरा, दूसरे का पार्ट भी है ना, उसको भी रेजिस्ट नहीं करो। ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता, इसकी बुद्धि ऐसी होती, इसके संकल्प ऐसे होते, इसके संस्कार ऐसे होते, कुछ नहीं। वो जो है जैसा है हर कल्प वो ऐसा ही रहता है, यही पार्ट बजाता है ना। और आपके सोचने से आप तंग होंगे, वो नहीं बदलेगा क्योंकि उसका तो वही पार्ट है ना। और आपके कर्मों अनुसार वो आपको मिला है
तो इसीलिए यू वांट बेटर, डू बेटर। और अभी उसके साथ उलझने से क्या हो रहा है, और विकर्म बन रहे हैं। तो ऐसे भी कर्म नहीं करने, है ना। किसी को धन की समस्या होती, बहुत उसमें उलझते हैं, तो धन नहीं आता, सेहत भी खराब हो जाती है ना, माइंड भी बिगड़ जाता है। तो किसी भी चीज़ को रेजिस्ट करने से, चिंता करने से, उसमें नुक्स निकालने से वो बदल नहीं जाएगी। चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे कोई आत्मा हो, तो ड्रामा की सीन भी यही है, आत्मा भी यही है ना। और अपने आप से पूछो कि मेरे जीवन में इसका पर्पस क्या है। वो हमारे जीवन में ऐसे ही नहीं है, वो हमें सिखाने के लिए है, कुछ ना कुछ समझाने के लिए है ना, हमारी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए है। तो उस सहन शक्ति को बढ़ाओ और चलो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हम एक्टर हैं, हर एक का कल्प कल्प का यही पार्ट है। आप में से कोई अपना पार्ट बदलना तो नहीं चाहते? पार्ट बदलना इज़ अ वेरी डेंजरस चीज़ ना, क्योंकि देखो का आप कहोगे ये नहीं चाहिए, पर जो चाहिए वो भी तो बदल जाएगा ना। जीवन में हम कहते हैं ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, फिर वो पूरा कॉम्बिनेशन चेंज हो जाए तो वो आपको पसंद आएगा क्या? क्योंकि उसमें से कुछ चीज़ें तो आपको चाहिए, कुछ तो अच्छी है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो पार्ट है ये सर्वश्रेष्ठ बना हुआ है ना। ये कॉम्बिनेशन जो आपको मिला है ये आपके हिसाब से बेस्ट है। इसको अभी इधर उधर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। ठीक है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए इसको समझ कर चलना है। दूसरा बाबा हमें कहते हैं, बाबा हमें दूरादेशी विशाल बुद्धि बनाते हैं। तीनों लोकों, तीनों कालों का ज्ञान हमारी बुद्धि में आ जाता है ना। तीनों लोकों, तीनों कालों का ज्ञान जब बुद्धि में आ जाता है तो क्या होता, हम तीनों कालों, तीनों लोकों को देख कर कर्म करते है ना। हमें तीनों लोकों में और तीनों कालों में हमारी जो अवस्था है उसको इमर्ज करके हम कर्म कर पाते है ना। अब जैसे कोई कहे कि इस समय में, है ना, इस समय मैं स्त्री चोले में हूँ या इस समय में पुरुष चोले में, लेकिन आपने तो पुरुष चोला स्त्री चोला दोनों लिया है ना 84 जन्मों में, नहीं लिया है। जब आप स्वदर्शन चक्र फिराते हो ना, कौन कौन फिराते हैं? अपने 84 जन्मों की यात्रा को बुद्धि में फिराते हो तो उसमें दूसरे जेंडर की बॉडी भी लेते हो कि नहीं? किस मेल है तो 84 मेल ही बन रहे हैं, 84 फीमेल ही बॉडी ले रहे हैं, ऐसे नहीं। हम आत्मा, ये सब ज्ञान बाबा ने हमें दिया है ना। बाबा कहते हैं इक्वल नंबर मेल और फीमेल बर्थ्स हमारे होते हैं। हर आत्मा में इक्वल मेल संस्कार, फीमेल संस्कार दोनों है। इस जन्म में हमारा शरीर मेल या फीमेल होगा, लेकिन पूरे चक्र में देखो तो हमारे अंदर पूरा फुल बैलेंस है। तो जब हम अपने तीनों कालों को देखते हैं तो हमारे अंदर क्या इमर्ज होगा कि हम तो चतुर्भुज हैं ना। चतुर्भुज, 2 हाथ लक्ष्मी के, 2 हाथ नारायण के। तो इसीलिए कभी भी पुरुष चोले में अभी है तो भी ऐसे नहीं आएगा कि हम वो काम नहीं कर सकते जो बहनें करती, नहीं ना। क्यों नहीं कर सकते? खाना क्यों नहीं बना सकते, या कोई है ना प्रेम स्वरूप क्यों नहीं रह सकते? रह सकते। और बहनों को भी ये रहता है कि कोई भी शारीरिक बड़ा बोझ भी उठाना, कोई भी चीज़ हम कर सकते, विल पावर से क्यों नहीं कर सकते। तो बाबा हमें कहते हैं, अब बाबा ने हमें ये ये जो दुनिया में जैसे ये चक्र का ज्ञान बाबा हमें देते। चक्र में क्या है? आधा दिन आधा रात, है ना। दुनिया में भी क्या आता है? यिन यांग बोलते हैं ना, आधा काला आधा सफ़ेद। लेकिन जब आप पूरा चक्र देख लेते हो तो क्या हो जाता है? बैलेंस।
है ना। अभी हमारे अंदर भले आसुरी संस्कार है, अभी हमारे अंदर कलयुगी संस्कार है, लेकिन हमारे अंदर उतने ही प्रोमिनेंट सतयुगी संस्कार भी है ना। अगर मैं गुस्सा कर सकती हूँ तो मैं प्यार से भी रह सकती हूँ क्योंकि 2500 वर्ष तो हम प्रेम स्वरूप ही रहे ना। तो बाबा कहते जितना अपने 84 जन्मों की स्मृति में रहोगे ना, आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएगी। तो जो आपको कहा ना, स्विच ऑन स्विच ऑफ, एक गुण से दूसरे गुण में स्विच ऑन स्विच ऑफ करना आपको कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा ना। कलयुग में भी कलयुग को पहचान कर, परख कर, माया को समझ कर चलना भी आएगा, और ब्राह्मणों के बीच रहते, सेवार्थ रहते, सतयुगी संस्कार या ईश्वरीय संस्कार रखने भी आएंगे, है ना। ऐसे नहीं कि हम तो सतयुगी हैं तो हम, है ना, थोड़ा ऊंचा नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं कर सकते है ना, ऐसा नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं हर चीज़ का हमें बैलेंस आना चाहिए, है ना। हम माया को भी परख सकते हैं और हम पूरा फेथ भी रख सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हमें किसी का इंटेंशन पता नहीं लगेगा, नहीं, हम पता भी पूरा लगेगा। जैसे दुनिया में कलयुगी लोगों को पता चलता है, उतनी हमारी भी परख शक्ति है लेकिन साथ में उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना भी हमें आता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो सारा बैलेंस है, ये कब आता है? जब आप तीनों कालों को देख कर चलते हैं। जैसे दुनिया में भी होता है ना, अगर बचपन या, है ना, वैसे बीता हो, तो कई बार जीवन में भी दो हिस्से हो जाते हैं, है ना। बचपन बहुत अच्छे संभ्रांत स्थिति में बीता हो, बाद में, है ना, अवस्था अलग हो गई हो, तो क्या होता, वो दोनों के संस्कार आपको मिक्स दिखाई देंगे। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी जितना स्मृति में लाएंगे कि मैंने तो पूरे 84 जन्मों की यात्रा की है, तो तीनों कालों की स्मृति के आधार से हमारी एक बहुत होलसम बैलेंस्ड पर्सनालिटी बन जाएगी। फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं तीनों लोकों को भी अब हमें याद रखना है, तीनों लोकों की सैर करनी है ना। यही तो नहीं भटकते रहते। बाबा कहते हैं वतन में चले जाओ, फरिश्ता ड्रेस पहनो, है ना, खेल पाल करो, बाबा को बोलो बाबा सैर कराओ मुझे, बाबा वतन की सैर कराएंगे, है ना। और फिर मूल वतन में जाएंगे तो वहाँ कोई संकल्प नहीं है, हम आत्मा बिल्कुल स्वतः। बाबा कितना सुंदर हमें वर्णन करके सुनाते हैं कि जैसे आसमान में सितारे अपने आप स्थित रहते हैं। मुझे याद है एक माता थी, तो वो मुझे कहती कि एक दिन आई और कहती मैं ना योग लगा रही थी, तो मैं परम धाम जाके बैठी, सितारा, तो मुझे लगा ग्रेविटी से तो गिर जाऊंगी मैं, है ना। तो वो कहती वहाँ ऐसे रहेंगे कैसे, वहाँ से फिर गिर नहीं जाएंगे क्योंकि उसके नीचे तो ये है, तो यहाँ तो ग्रेविटी है। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, वहाँ हम वैसे ही रहते हैं, है ना। फिर तब मैं नहीं थी, मैंने भी इतनी मुरलियाँ सुनी नहीं थी। तो अगले दिन मुरली में आया यही जो आज बाबा ने कहा ना कि हम परम धाम में ऐसे ही जैसे आसमान में सितारे रहते हैं वैसे रहते हैं। और उस दिन बाबा ने मुरली में ये भी कहा कि आसमान में सितारों को कोई रस्सियाँ आदि तो पकड़ कर नहीं रखते ना। तो मैंने कहा कि देखो आप प्रश्न पूछ रहे थे ना, तो आपका बाबा ने उत्तर दे दिया। तो बाबा हमें हर बात समझाते हैं, हम कैसे रहते हैं, कैसे स्थित रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, और जितना जानते जाते हैं हम उस अवस्था में स्थित हो पाते हैं। तो बाबा हमें फिर दूरादेशी विशाल बुद्धि का टाइटल देते हैं। ओम शांति। जैसे स्पष्टता मधुरता की बात करी, मधुर रहना या स्पष्ट रहना, इसका भी फर्क होनी चाहिए। नहीं, स्पष्ट मधुर तो रहना ही है, हाँ, लेकिन जहाँ पर बोलना है वहाँ बोलना भी। अगर स्पष्ट बोलते केवल हम सोचते हैं कि अगर हम सामने रहे तो हम स्पष्ट बोलेंगे, तो वहाँ पर
अशांति वजह से अच्छा शांत इसीलिए तो बताया ना पहले, आत्म अभिमानी स्थिति। अगर हमें डर लग रहा है, देखो एक होता है मैं शांति बनाकर रखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे शांति की स्थापना करनी है। दूसरा होता है मैं शांति बनाकर रखना चाहता हूँ क्योंकि अशांति होगी तो यहाँ नुकसान हो, है ना। जैसे कई बार आप जानते हैं कि आप वहाँ पर कुछ कहेंगे तो जब तक आप निर्विकारी नहीं, आत्म अभिमानी नहीं, तो बैलेंस नहीं हो सकता। यही तो बता रहे ना, वो बीज है। क्योंकि आत्म अभिमानी स्थिति में गुण का कंसर्न है, फियर नहीं है ना। तो वो जो लाइन होती है ना, कहाँ हमने भय से कर्म किया, कहाँ हमने सचमुच श्रेष्ठ इंटेंशन से किया, वो लाइन बहुत ब्लर होती है जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, हम वो जान नहीं पाते ना। इसीलिए मनुष्य वहाँ बोलता है जहाँ नहीं बोलना चाहिए, और जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलता। क्योंकि जहाँ बोलना चाहिए वहाँ क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उसको डर लगता है कि यहाँ नुकसान हो जाएगा। और जहाँ नहीं बोलना चाहिए, जहाँ नुकसान नहीं होगा, जहाँ उसका अपर हैंड है, वहाँ पाप का खाता बनाता चला जाता है। यही तो देहाभिमान की इंटरेस्टिंग बात है ना, कि कोई कमज़ोर है, गरीब है, आप उसको एक्सप्लॉइट करने में 2 मिनट नहीं लगाएंगे। लेकिन कोई सशक्त है और आपके साथ चाल भी चल रहा है, आप जानते भी हैं, तो जानबूझ के भी एक्सप्लॉइटेड होंगे, है ना। लेकिन जब आप आत्म अभिमानी हैं तो आप यहाँ पर ये चूक नहीं करेंगे। तो जब आत्म अभिमानी रहेंगे तो सामने जो अगर हम कुछ बोलते हैं स्पष्टता से, तो जो सामने वाले की आत्मा वो उसको ग्रहण करेगी और उस पर रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसके संस्कार पर डिपेंड करता है। नहीं, वो अगर आप देखो, आपकी वाइब्रेशन राइट होगी तो आपके साथ राइट होगा, वो क्या करेंगे उससे कुछ मतलब नहीं। मानो रिएक्ट भी किए तो उस समय उनका रिएक्ट करना आपके लिए कल्याणकारी, वो शांत रहे उस समय, उनका शांत रहना आपके लिए कल्याणकारी हो। आपका कल्याण होगा आपके श्रेष्ठ कर्म से, है ना। हर समय सामने वाला कोऑपरेट करे तभी कल्याण नहीं होता। कई बार सामने वाला उखड़ जाए वो भी कल्याण होता है ना। कोई चीज़ में अगर वो नहीं है उसका वो पार्ट हमारे साथ, तो वो नहीं होगा। लेकिन आपका कर्म आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। ये अभी तो सीख जाते हैं ना बाबा के साथ। हाँ हाँ, हर चीज़ वही तो युक्ति माना, डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम। तो उसके लिए आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, शक्ति चाहिए, आत्म अभिमानी स्थिति चाहिए, है ना। ओम शांति।